चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़े थे बेटा प्रायिकता एक्सरसाइज 14 ए चल रही है आपकी। आज क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, चौथा क्या है उसको फटाफट कर देते हैं और सिंपल ही है, आपका ऑब्जेक्टिव में ही आएगा जो कुछ भी आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। सही, सवाल को बहुत सही तरीके से पढ़ा करो। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी जिनमें 8 लड़के हैं। कितने लड़के? 8 और 6 लड़कियां हैं। सही है, मतलब 8 लड़के और 6 लड़कियां हैं। तो उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है, मतलब हमें लड़के में से एक बच्चा चुनना है। तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता क्या है होगी, मतलब हम लड़की चुनेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ये है। ठीक है, तो बहुत सरल है, कुछ नहीं। तो इसको पहले देखो टोटल बच्चे कितने हैं, फिर लड़कियां कितनी है वो निकाल लो। सही है, या फिर देखो लड़के चुने जाने के निकाल लो, फिर उसकी उसमें से घटा दो तो अभी आ जाएगा। कई तरीके से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले करेंगे, देखो बेटा कुल विद्यार्थी कितने बेटा, कुल विद्यार्थी बराबर है बेटा 20। सही है, कितने विद्यार्थी बेटा 20 हैं। ठीक है, इसमें से लड़के कितने हैं, कुल लड़के बराबर 8 है। लड़के कितने हैं, 8 हैं। तब लड़कियां कितनी बची, अब लड़कियां भी निकालेंगे। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर, देखो 20 में से हमने घटाए कितने, 8, कितने बचे बेटा 12, यानी 12 लड़कियां हैं। ठीक है, बहुत सरल है। अब हो गया सवाल, अब कुछ रह तो नहीं गया। जितनी लड़कियां उसके बटे में कुल बच्चे रख दो, बस हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, वो इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इतना सरल सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं इस प्रकार में। देखो पहले हमने कुल विद्यार्थी लिख लिए, फिर लड़के लिख लिए कितने, कुल लड़के, फिर लड़कियों की संख्या लिख ली। सही है, अब हम करेंगे देखो लड़की आने की प्रायिकता, लड़की चुने जाने की प्रायिकता। लड़की चुने जाने की प्रायिकता, देखो बेटा तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता जो है, हम लिखेंगे पहले लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या, ऐसे लिखे कुल विद्यार्थी की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या। सही है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक बेटा, अब हमें क्या करना है, देखो लड़कियां कितनी है आपके, लड़कियां यहां आपके हैं 12, सो यार कोई दिक्कत। ठीक है, और बटे कुल वो 20। अब देखो इसमें क्या 4 से काट दो, बहुत सरल है। कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, यानी आपका कितना आया 3/5। ये बेटा आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये आपकी क्या है, लड़की आने की प्रायिकता है। ठीक है, कोई इसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत सिंपल है। अगर वो कहता बेटा लड़की नहीं आने की प्रायिकता, तो हमें क्या करना होता है, ये तो हो गई पीई नॉट वाला निकालना था। तो पीई प्लस पीई नॉट बराबर है 1 में से उसको इसको घटा देते, आपका लड़की नहीं आने की प्रायिकता हो जाती। सही है, अगर वो कह देता लड़के नहीं आने की प्रायिकता, तो लड़कों की कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं हम लड़कों की आने की प्रायिकता कितनी होती है, 8/20। 8 में से 20 काट दे तो जो आता आपका आता कितना, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2/5 आता। सही है, उसको लड़के नहीं आने की प्रायिकता होती तो 1 में से घटा देते तो आपका कितना जाता, वो आपके लड़के नहीं आने की प्रायिकता हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती। तो लड़कियां होने की प्रायिकता आपको बता दी हमने है, और नहीं होने की एक बार हम और बता दे रहे हैं। लड़की नहीं आने की प्रायिकता होती तो हम इसको क्या करेंगे, 3/5 जो आया है इसको 1 में से घटा देंगे। लड़के नहीं आने की प्रायिकता होती तो क्या है, इसके निकालते पहले लड़के आने वाली प्रायिकता निकालते हैं, पहले याद रखना आने वाली प्रायिकता निकालना, उसको 1 में से घटा देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही आएगा। ऑब्जेक्टिव में नहीं आने वाले की जो है प्रायिकता ज्यादा पूछता है, ये बात आप ध्यान रखना। नहीं आने वाली प्रायिकता ज्यादा पूछता, आने वाली प्रायिकता तो बच्चा कर ही लेता। वो कहता नहीं आने वाली प्रायिकता मतलब यह है, आने वाली आप निकाल लेना, आने वाली जब निकल गई तो उसको 1 में से घटा देना, आपको नहीं आने वाली हो जाएगी। ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है शोएब, पूरा सवाल सही समझ में आया सारे बच्चों को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 4 लाइनों में सवाल आ गया, 1 2 3 4। सही है, 4 लाइनों में आपको जो है सवाल आपका
कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार की हमें उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी सवाल में समझ नहीं आया तो कमेंट में लिख दिया करो, हम उस सवाल को जो है आपको बता देंगे।